भाई दीज आर द डेज यू लिव फॉर, एज सिंपल एज दैट। एंड खासकर ये लिवरपूल फैंस को बोल रहा हूँ। हम कल ही बात कर रहे थे, इवन आज सुबह वीडियो में मैं बोला था शायद से मार्क ही के बारे में लिवरपूल माइट गो अबाउट इट, हफ्ते के एंड तक कुछ सुनने को मिलेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि लिवरपूल एक 29 मिलियन पाउंड की जो बिड मारी थी, इंप्रूव्ड बिड ऑफ 35 मिलियन पाउंड मारे इस वीक के एंड तक आते आते। बट भाई मतलब बॉम्बाज आज लिवरपूल के रिगार्डिंग ट्रांसफर रिगार्डिंग बॉम्बाज नहीं आए, आज बमबारी हुई है भाई। साथ पहले न्यूज़ आती है दैट मार्क गही टू लिवरपूल, इट्स लाइक प्रिटी मच डन, पर्सनल टर्म्स एग्री हो गए एंड द डील वुड बी नियर अबाउट 30 to 35 मिलियन इंक्लूडिंग एड ऑन्स। एंड दैट्स व्हाट आई प्रिडिक्टेड अपनी वीडियो में भी, क्योंकि द बिगेस्ट रीज़न आई फील ये प्राइस इसलिए भी गिरा है क्योंकि यूरोपा लीग से कॉन्फ्रेंस लीग में क्रिस्टल पैलेस डिमोट हो गई थी। आई थिंक उसी चीज़ का रिचर्ड ह्यूग्स एंड एडवर्ड्स वेट कर रहे थे कि भाई ये वर्डिक्ट आए एंड अकॉर्डिंगली हम उस हिसाब से हम अपना एक्शन लेंगे। एंड आई वॉज प्रिटी मच सर्टन कि भाई जो कम्युनिटी शील्ड है उससे पहले तो ये मार्क गही को बेचने नहीं वाले हैं। एंड वो दिखा क्योंकि मार्क गही इन दैट मैच वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर क्रिस्टल। और मेरे को समवट एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि लिवरपूल उसको लेना क्यों चाहती है। जैसे काफ़ी लोग एक बात कर रहे हैं उसके गेम टाइम पे, चलो दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। राइट नाउ ही वाज सो कंफर्टेबल विद द बॉल प्लेइंग डिफेंडर जिसको कहते हैं ना। आई थिंक ही सूट्स स्लॉट सिस्टम बहुत परफेक्ट तरीके से। हाँ, एयरली मुझे थोड़े वरीज हैं अभी भी कि यार एयरली इज़ नॉट दैट गुड, बट एट द सेम टाइम बॉल प्लेइंग में इन टाइट स्पेसेस निकलना, बॉल प्रोग्रेशन में वो पासेस निकालना, ही इज़ अमेजिंग भाई। अगर आपको याद होगा कम्युनिटी शील्ड के मैच में भी उसने लेफ्ट हाफ स्पेस से एक क्रॉस निकाला था एंड मटेटा ने ऑलमोस्ट बॉल टच कर दी थी। वो जस्ट दैट लकीली वो क्रॉस गया नहीं अंदर, वो गोल हुआ नहीं, बट वो बहुत बढ़िया उसने चांस क्रिएट करके दिया था। सो आई थिंक साइनिंग ऑफ मार्क गही वुड बी अ मास्टर क्लास, वो भी 35 मिलियन पाउंड्स में, जहां लास्ट ईयर न्यू कासल को 70 देने पड़ रहे थे, आज हम 35 में लेके आ रहे हैं। आई थिंक इट्स अ स्टील डील। एंड पर्सनली बढ़िया भी है यार, क्योंकि इन अ वे कोनाटे को हम एक स्टेटमेंट ये भी दे रहे हैं, भाई जो तेरे को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हमने ऑफर किया है साइन इट, अदरवाइज लीव ऑन फ्री। क्योंकि हम एक ऐसा प्लेयर लेके आए हैं हु इज़ केपेबल इनफ, हु इज़ गुड इनफ टू रिप्लेस यू एज वेल इन ईयर्स टाइम एज वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मुझे थोड़ी चीज़ें हैं जो कोनाटे की मिस होंगी, बट लेट्स सी। आई स्टिल बिलीव दैट कोनाटे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करेगा, बट वी नीडेड अ प्लेयर लाइक मार्क गही। लीडरशिप है, बॉल प्लेइंग एबिलिटीज़ अच्छी हैं, फिजिकलिटी है उस प्लेयर में, एंड सबसे बड़ी बात प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस के साथ आता है। एंड जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि यार उसको गेम टाइम नहीं मिलेगा, वो लिवरपूल क्यों जा रहा है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीवन नोज दैट कोनाटे थोड़ा बहुत हर सीजन इंजर्ड रहता ही रहता है। ही विल गेट हिज चांस एज वेल। एंड एट द सेम टाइम वैन डाइक कोई जवान तो नहीं है, ही इज़ ग्रोइंग ओल्डर, राइट। तो हमें वहाँ थोड़ा बहुत रोटेशन करना पड़ेगा। हर एक मैच वैन डाइक या कोनाटे को खिलाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे थोड़ा रोटेशन कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ आप सोचो, जब एफकॉन जाएंगे साला, वहाँ खेलने जाएंगे, देन दुनिया को पता है कि भाई फ्रिम्पोंग खेलने वाला है उस पोजीशन में, इफ फ्रिम्पोंग प्लेज देयर। एंड अगर ब्रैडली इंजर्ड है तो मार्क ही वहाँ आके भी स्लॉट इन कर सकता है, मार्क ही वो पोजीशन भी खेल सकता है। तो मार्क ही खाली ये बेसिक चीज़ें, एक्सपीरियंस हो गया, लीडरशिप हो गया, बॉल प्लेइंग एबिलिटीज़, उसकी टेक्निकल एबिलिटीज़ खाली वो नहीं लेके आ रहा है, वो वर्सेटैलिटी भी लेके आ रहा है, डिफरेंट पोजीशंस में भी खेल सकता है। वो राइट सेंटर बैक, लेफ्ट सेंटर बैक, राइट बैक, खिलाओ जहां खिलाओ वो आदमी खेलेगा एंड ही विल गिव यू द परफॉर्मेंस एज वेल। सो आई एम हैप्पी दैट वी आर गोइंग टू साइन हिम इन सच एन अमेजिंग डील। एंड एट द सेम टाइम एक और बॉम्बा आया था फैब्रिज़ियो रोमानो की तरफ से, दैट जियोवानी लियोनी की डील लुक्स लाइक इट कैन बी डन एज वेल अराउंड द सेम ब्रैकेट, 35 to 40 का बोला जा रहा है। आई हैव अ फीलिंग शायद से हम 28 या 30 मिलियन पाउंड की बिड डालेंगे विद एड ऑन्स। आई थिंक समवट जैसा गुही की डील, आई थिंक हम लियोनी की भी डील वैसे करने की कोशिश करेंगे। आई पर्सनली फील गुही की डील इज़ वे मोर फॉरवर्ड। आई थिंक यू नेवर नो, 24 to 48 आवर्स में मार्क गही विल बी अ लिवरपूल प्लेयर। आई थिंक लियोनी की डील को थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज टू आयरन आउट द फाइनल डिटेल्स एज वेल एंड ट्रांसफर फी एग्री करने के लिए भी। इनिशियली मुझे लगा था ये वो डील भी हो सकती है लियोनी की, जहाँ पे हमने जैसे मामा डाशवली की गली थी, खरीद लिया एंड वी लोन्ड हिम बैक टू द सेम क्लब, राइट। आई फेल्ट कि पामा को हम वापस भेज देंगे, बट व्हेन आई थिंक अबाउट इट, एंड चैट प्लीज जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज डू लेट मी नो,
आप एक चीज़ नोटिस करो, वो जितनी एज का है, अगर वो 3 साल इंग्लैंड में बैठ के खेलेगा ना, इवन इफ यू लोन हिम टू एनी प्रीमियर लीग क्लब, ही विल गेट काउंटेड एज अ होम ग्राउंड कोटा प्लेयर, ठीक है। तो आई थिंक इटली तो वापस जाने नहीं वाला। एंड जिस हिसाब से उसका न्यूज़ आ रही है दैट ही इज़ एक्साइटेड फॉर द प्रोजेक्ट एंड ही रियली वांट्स टू जॉइन लिवरपूल एज वेल, ये न्यूज़ आ रही है, फैब्रिजियो ने भी बोला है। एंड यूजली वो इटालियन वाले जो रूमर्स होते हैं वो उसके एकदम बढ़िया होते हैं। तो दैट मेक्स मी वॉन्डर, मे बी हम उसको लोन नहीं करना चाहते किसी भी क्लब को, मे बी हम अपना डेप्थ और बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा जो प्लिमथ वाला मैच हम हारे थे, उसमें स्लॉट ने एक चीज़ बोली थी कि आई थॉट दैट दिस टीम वॉज केपेबल इनफ टू बीट दिस टीम, बट क्लियरली दे आर नॉट। एंड फ़ायदा क्या होगा, जब हम डिफेंस में भी डेप्थ ऐड करेंगे, हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स में और एंड तक जा सकते हैं लियोनी को, जिसमें और मौके मिलेंगे। एंड मे बी जब ऐसे मैचेस होते हैं लाइक ब्रेंटफोर्ड, बर्नली, लीड्स, ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पे एंड में हमें अगर अपनी लीड सेव करनी है, हम एक और डिफेंसिवली एक बॉडी डाल सकते हैं, क्योंकि वो टीम्स बॉल पे बॉल, क्रॉसेस पे क्रॉसेस डालते हैं। अगर आपने लियोनी को देखा होगा, आई नो बहुत लिमिटेड सैम्पल साइज है, बट फिजिकली वो जितनी एज का है उतना दिखता नहीं। फिजिकली ही इज़ अमेजिंग। एरियल ड्यूल्स उसने लास्ट ईयर 69% डिफेंसिव डुअल्स में गया था और उसने 64% उसमें से एरियल डुअल्स से, और वो जीते थे। तो एरियली ही दिस गाय इज मैसिव। भाई इस आदमी ने लुकाकू को बॉडी कर दिया था। लुकाकू माइंड यू कैसा भी प्लेयर हो, बट भाई उसको मतलब फिजिकली डोमिनेट करना आसान काम नहीं है, इसने वो चीज़ करके दिखाई थी। ठीक है, पोजिशनल अवेयरनेस इस प्लेयर की काफ़ी अच्छी है, टैकलिंग इस प्लेयर की काफ़ी अच्छी है। आई नो कि बॉल प्रोग्रेशन के मामले में ही इज़ ओकेश, स्टिल ही इज़ वेरी यंग, तो वहाँ पे वो डेवलप हो सकता है। वो चांस क्रिएट करना या क्रॉस, वो लॉन्ग क्रॉसेस देना, आई थिंक उसमें अभी वो ओके है, ही कैन इम्प्रूव इन दैट। एंड यू नो व्हाट, ही इज़ केपेबल इनफ टू प्ले ऑन बोथ ऑफ द सेंटर बैक पोजीशंस, लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक। लियोनी भी खेल सकता है, एंड लियोनी वो वर्सेटैलिटी भी देता है, वो राइट बैक पे भी खेल सकता है। ही हैज़ दैट केपेबिलिटी टू प्ले दैट पोजीशन। सो आई थिंक लिवरपूल यहाँ पे डेप्थ इंक्रीज करना चाहती है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इस सीजन फ्रॉम व्हाट आई सी। इवन इफ ही गेट्स लोन्ड, आई थिंक शायद से प्रीमियर लीग क्लब को होगा। आई वोंट बी मैड कि यार क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास गोमेज भी है, बट एट द सेम टाइम ये भी फैक्ट है कि गोमेज भाई साहब फिट रहते नहीं है, तो वहाँ रिस्क लेना थोड़ा गड़बड़ का काम हो सकता है। एंड इट्स नाइस यार, कीप हिम। मैं तो बोलूँगा पर्सनली आस्किंग, आई वुड से कि रखो उसको फर्स्ट टीम में। वैन डाइक के साथ डे इन डे आउट बैठेगा उठेगा, ही विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग करेगा, उसमें काफ़ी डेवलप होगा। आखिरी के 10-15 मिनट उसको खिलाओ, व्हेन वी आर विनिंग 2-0 3-0, लियोनी को डाल दो आखिरी के 15 मिनट, मे बी गिव वैन डाइक द रेस्ट। कब आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि वैन डाइक आखिरी के 10-15 मिनट आके आराम से बैठा है, थोड़ा उसको रेस्ट भी मिला, थोड़ा उसको रेस्ट दे दो, या कोनाटे को दे दो। आई थिंक कीप लियोनी इन द टीम एज वेल। तो ये दो ट्रांसफर्स आई फील बहुत जल्दी रैप अप होने वाले हैं। आई थिंक मार्क गही का 24 to 48 आवर्स में हियर वी गो भी सुनने को मिल सकता है। बट द $1 मिलियन ट्रांसफर इज अलेक्जेंडर इसाक, उसका क्या होगा? सी, मैंने एक ही चीज़ बोली है, जितना लोग बोल रहे हैं 150 मिलियन पाउंड्स, आई डोंट थिंक सो उतना डील जाएगा। आई पर्सनली फील इंक्लूडिंग एड ऑन्स विल बी बिटवीन 130 और 140, फिर भी इज़ ऑन द हायर साइड। आई स्टिल बिलीव 125 to 135 के बीच में डील होगी अलेक्जेंडर इसाक की, इंक्लूडिंग ऑल द एड ऑन्स। अब इसमें ये सागा में कुछ अपडेट है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रैंकली बोलो तो सब अपने अपने वर्जन्स दे रहे हैं कि भाई इसाक ने तो बोला नहीं था कि वो न्यूकासल छोड़ना चाहता है, कोई बोल रहा है इसाक ने बोला था न्यूकासल छोड़ना चाहता है। मैटर ऑफ द फैक्ट इज इसाक विल लीव न्यूकासल। कोई भी रिपोर्टर आके कुछ भी बोले ना, फैक्ट ये है कि ये रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना बिटवीन द मैनेजर एंड द प्लेयर, वो चीज़ को ठीक करना कि ईसा को एक सीज़न और रोकना, इट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये भी न्यूज़ आ रही है, मैलिक था हो गया एंड जेकब रैमजी वो एस्टन विला से लेके आ रहे, क्लियरली लुक्स लाइक दे आर ट्राइंग टू मेक मूव्स। अगर स्ट्राइकर नहीं तो डिफरेंट पोजीशंस में प्लेयर्स ला रहे हैं जहाँ पे ओवरऑल टीम थोड़ी और बैलेंस्ड लग सके। आई गारंटी यू, इवन इफ दिस ट्रांसफर टेक्स टाइम, दिस ट्रांसफर इज गोइंग टू हैपन इन माई ओपिनियन। क्योंकि यहाँ पे लिवरपूल ट्रस्ट में इतना आके वापस नहीं जाएगी। दे नो दैट दिस इज़ द प्लेयर वी नीड, जो हमारी टीम को आने वाले टाइम तक गोल स्कोरिंग में हमारे इश्यूज ख़त्म कर देगा। एंड ये लोग मोर और लेस फ्यूचर चीज़ें इंप्रूव कर रहे हैं कि भाई मोहम्मद साला के जो गोल्स हैं ना, खाली एक प्लेयर तो दे नहीं सकता, मल्टीपल प्लेयर्स की तरफ से आएंगे। एंड इसाक इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स एज वेल। एंड इसाक को भी पता है यार, साला जैसे जाएगा, आई कैन बी द फेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आई कैन बी द फेस ऑफ दिस टीम एज वेल। एंड ऑन द न्यूकासल साइड अगर बात करी जाए यार, आई थिंक
दिस डील विल हैपन एज सुन एज न्यूकासल योन वीज़ा को इस वीकेंड तक साइन कर लेगी। एंड आई थिंक बोर्नमouth का जब मैच होगा ना ओवर द वीकेंड व्हेन एक गेम वीक 1 जब कंप्लीट हो जाए, आई थिंक नेक्स्ट वीक शायद से अलेक्जेंडर इसाक का सागा का भी डिसीजन फाइनलाइज कर दिया जाएगा, जो मुझे पर्सनली लगता है। आपको क्या लगता है कि क्या क्या ट्रांसफर्स के बारे में आप एक्साइटेड हो? एंड होपफुली जो ट्रांसफर्स के बारे में हमने सोचा था वो हो रहे हैं, होपफुली सीज़न भी वैसा ही जाए जैसा हमने सोचा है, अच्छा हो। एंड आपको क्या लगता है गुही के बारे में, लियोनी, इसाक, सागा के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है अब तो कर दो यार, मतलब वीडियो तो डेली डाल रहा हूँ, अच्छी बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी स्ट्रीम पे मिलते हैं, टेक केयर।